हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, तो आज ये हमारा पार्ट 7 है। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। ज़्यादातर शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं उनमें डोमिनेंट नोट क्या है? ऑप्शंस हैं डेस्टिनी इन कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर हैज नो रोल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो मोस्ट डोमिनेंट नोट है वो क्या है? डेस्टिनी इज कैरेक्टर या कैरेक्टर इज डेस्टिनी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is character is destiny. Option number C is the correct answer. Moving to the next question. Holofernes is a schoolmaster in one of Shakespeare's play. Which play? हॉलोफ्रेंस नाम का एक कैरेक्टर है जो एक स्कूल मास्टर होता है। ये शेक्सपियर के किस प्ले से रिलेट करता है? ऑप्शंस हैं हैमलेट, मैकबेथ, मिडसमर्स नाइट ड्रीम्स, लव लवर्स लॉस्ट। लव लेवर्स लॉस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये कैरेक्टर जो है वो रिलेट करता है लव लेबर्स लॉस्ट पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन 1609 a ship was wrecked on the unknown Bermudas. Bermudas came to know as. Options are the Isle of Devils, the Isle of God, the Valley of Death, Devil's Valley. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। शिपरेक की स्टोरी है, शेक्सपियर का वर्क है वो। ठीक है, और उसमें ये बर्मुडाज केम टू नन एज, मतलब इन्हें किस तरीके से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? द एल ऑफ डेविल्स, द एल ऑफ गॉड्स, वैली ऑफ डेथ या फिर डेविल्स वैली? Yes, the right answer is option A, the Isle of Devils. Option number A is the correct answer. Now moving to the next question. Which play of Shakespeare is said to be unfinished? शेक्सपियर का वो कौन सा वर्क है जिसको अनफिनिश्ड माना जाता है? ऑप्शंस आर हेनरी VIII एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनो, हैमलेट, किंग लियर, हेनरी IV पार्ट 2। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शेक्सपियर का ऐसा वर्क जो अनफिनिश्ड है। सोचिए और आंसर कीजिए। Yes, the right answer is option number A, Henry VIII and possibly the lost Cardino. इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है ज़्यादातर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज. He studied the crowds, gave them what they wanted and simply reflected the English crowd about him. He unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion is this? शेक्सपियर के विषय में ये किसकी विचारधारा है? किसने कही है ये बात शेक्सपियर के विषय में? शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
Yes. He studied the crowds, gave them what they wanted. Options are Rickett, Dowden, Long, Albert. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ये जो स्टेटमेंट है या कमेंट है ये लॉन्ग का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज in a word he is a universal poet. In a word या in a statement, in a sentence, he is the universal poet. ये किसका ओपिनियन है? Whose opinion is this about Shakespeare? Options are Long, Dowden, Ben Jonson, Coleridge. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। He is the universal poet. Yes, this opinion is given by Long. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, Long. Now moving to the next question. Next is to study nature is his works is like exploring a new and beautiful country. Who said it? ये स्टेटमेंट किसने कही है? टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटिफुल कंट्री। ऑप्शंस आर रिकेट, लॉन्ग, एल्बर्ट, सैमसन। ये स्टेटमेंट किसने दी है? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is Long. ये स्टेटमेंट भी किसकी है? Long की। Now moving to the next question. I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said? किसने शेक्सपियर को, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ की है शेक्सपियर के एक तरीके से, तो कौन है ये जिन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रेज किया? ऑप्शंस है गोथ, डॉर्डन, कॉलरेज, बेन जॉनसन। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. What is the correct answer? Yes, the right answer is Goethe. Option number A is the correct answer. Now moving to the next question. Shakespeare and the King James Bible are the two great conservators of the English speech, and one who habitually reads them finds himself possessed of a style and vocabulary that, just a minute, that are beyond criticism. Who wrote? अब ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के विषय में किसने कही है? Shakespeare and the King James Bible are the two great conservators of the English speech. Options are Long, Rickett, Verity, Bradley. बेसिकली ये भी जो स्टेटमेंट है ना वो लॉन्ग की ही है, ठीक है, WJ लॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence. देखिए कितनी अच्छी स्टेटमेंट है शेक्सपियर के विषय में। Who said this? Even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him.
कहते हैं ना कम शब्दों में बहुत ही प्रभावी बात कह देना, वही है ये, ठीक है। ऑप्शंस आर लॉन्ग, ब्रैडली, डाउडन, मिल्टन। हु इज द स्पीकर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द स्पीकर इज लॉन्ग, ठीक है। आज की ज़्यादातर स्टेटमेंट आपको जो मिलेंगी वो WJ लॉन्ग की ही हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709। ये एक वर्क है, द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में पब्लिश होता है। किसने पब्लिश किया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है निकोलस रो, डाउडन, कॉन्डेल, हेमिंज। हेमिंज एंड कॉन्डेल ये दोनों ही थे जिन्होंने शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो पब्लिश किया था। कब? 1623 में, ठीक है। तो इन दोनों के सहयोग से ही वो पब्लिश हुआ और उसमें शेक्सपियर के मतलब ऑलमोस्ट लगभग सभी प्लेस जो थे पब्लिश किए गए थे, लेकिन जो इनका शेक्सपियर का एक वर्क है पेरिक्लीज, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। जैसे टोटल 37 प्लेस माने जाते हैं तो इसमें 36 ही पब्लिश हो पाए थे फर्स्ट फोलियो में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709। ये किसने पब्लिश की है? यस, द राइट आंसर इज निकोलस रो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। Yes, I love the man and do the honor his memory on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? किसने कहा है ये शेक्सपियर के विषय में? I love the man and do honor his memory. Options are Ben Jonson, Samuel Johnson, Milton, Long. Who is the speaker? सोचिए और आंसर कीजिए। What is the correct answer? Yes, the right answer is Ben Jonson. Option number A is the correct answer. इस बार लॉन्ग आंसर नहीं है, ठीक है। Ben Jonson. Option number A is the correct answer. Now next is Globe and Blackfriars are the names of theatres which are associated with. Very easy question. बताइए, ग्लोब थिएटर और ब्लैकफ्राइज ये दोनों ही थिएटर किससे एसोसिएटेड हैं? ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, मिल्टन, पेंटर या फिर शेक्सपियर। तो राइट आंसर आपको मालूम ही है, क्या हो जाना है? शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी IV एंड इन रिचर्ड III. हु इज ही? देखिए, शेक्सपियर ने अपने कुछ वर्क्स जो थे वो कोलाबोरेशन में भी लिखे थे, किसी एक राइटर के साथ मिलके कंट्रीब्यूशन में लिखे गए थे वो वर्क। तो उन्हीं वर्क की चर्चा हो रही है यहाँ पे। एक वर्क था हेनरी IV जिसके लास्ट 2 पार्ट्स में उन्होंने कोलाबोरेशन किया था दूसरे राइटर के साथ, और रिचर्ड III, ठीक है। तो वो राइटर कौन है? ऑप्शन है मार्लो, ग्रीन, लॉज, नैशे। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सॉरी, यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्लो, थॉमस मार्लो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इट इज सेड दैट हेनरी VIII इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड। ये कहा जाता है कि हेनरी VIII जो वर्क है वो भी शेक्सपियर ने किसी के कोलाबोरेशन में ही लिखा था। तो इसमें कहा ही गया है जैसा कि फ्लेचर, ठीक है। तो वर्क है फ्लेचर का और किसका? बहुत ही सिंपल हो गया। अगर यहाँ पे अपोजिट हो जाता, मतलब शेक्सपियर दिया हुआ था क्वेश्चन में और ऑप्शन पूछा जाता, तब तो कंफ्यूजन हो सकता था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शेक्सपियर, ठीक है। फ्लेचर और शेक्सपियर ने मिलकर इस वर्क को लिखा था, हेनरी VIII को।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव। जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने कमांड किया था शेक्सपियर को कि जो उनका एक कैरेक्टर है फाल्स्टाफ, वो हमेशा उन्होंने उसे जो रिप्रेजेंट किया था वो सीरियस टोन में रिप्रेजेंट किया था, ये एक सीरियस कैरेक्टर बनाया था। तब एलिजाबेथ ने उन्हें कमांड किया था, ये कहा जाता है एलिजाबेथ कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले। तब शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा। कौन सा प्ले था वो? ऑप्शंस आर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, फाल्स्टाफ्स मैरिज, हेनरी फोर्थ पार्ट 4, नन ऑफ दीज। तो फोर्थ आंसर को तो हम कट ही कर देते हैं, 3 ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। Yes, the correct answer is Merry Wives of Windsor. ठीक है, now moving to the next question. Question number 17 is who wrote 4 books? किसने 4 books लिखी हैं? First book is The Wheel of Fire, A Wheel on Fire, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest, The Crown of Life. ये 4 बुक्स हैं, किसने लिखी हैं? ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ठीक है, शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म को लेकर ये 4 बुक्स लिखी हैं। हु इज द राइटर? ऑप्शंस आर विल्सन नाइट, वेरिटी, डोर्डन, ब्रैडली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है विल्सन नाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हेलेन्स चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्रा's majesty, Atlanta's better part, said Lucretia's modesty, who is referred here? किसको ये सारी चीजें रेफर की गई हैं यहाँ पर? ऑप्शन है रोजालिंड, वॉयला, डेस्डेमोना, पोर्शिया। बताइए क्या होगा राइट आंसर? हेलेन्स चीक बट नॉट हर हर्ट, क्लियोपेट्रा's majesty, Atlanta's better part, said Lucretia's modesty. Who is referred her here? What should be the right answer? Yes, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए ये सारी किसके नेम है? ये शेक्सपियर के जो वर्क हैं उनकी हीरोइंस के नेम है। जैसे रोजालिन की बात करें तो ये किस प्ले से बिलोंग करती हैं? ये एज यू लाइक इट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, वॉयला ये 12th नाइट से हैं, डेस्डेमोना आपको पता ही है ओथेलो है ना, और पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक, तो यहाँ पे जो ये वर्णन किया गया है सारा, ये रेफर किया जाता है रोजालिन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रोजालिन फ्रॉम एज यू लाइक इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज डायना's lip is not more smooth and rubious, thy small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound, whose personality is being referred here. ये वाली लाइंस जो हैं वो किसकी पर्सनैलिटी के लिए रेफर की गई हैं यहाँ पर? ऑप्शंस आर वॉयला, सीलिया, डेस्डेमोना, जूलियट। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए वॉयला हमने देखा ही था, ये 12th नाइट से हैं। ठीक है, सीलिया किस वर्क में है? ये है एज यू लाइक इट में। ठीक, और डेस्डेमोना आपको पता ही है किस में है? ओथेलो, और जूलियट रोमियो एंड जूलियट में। ठीक है, यहाँ पे किसके विषय में कही गई हैं ये बातें? ये कही गई है वॉयला के विषय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वॉयला। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज द स्पीकर। ये लाइन कौन बोलता है? मतलब एक कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्ले में, उस कैरेक्टर की ये लाइन है।
अब कौन सा कैरेक्टर है वो बताना है। ऑप्शन है क्लियोपैट्रा इन द डिस्गाइज्ड ऑफ मेड, मेड के का जब भेष बदले हुए होती है क्लियोपैट्रा तब। वॉयला इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो, सिजेरियो के रूप में जब वॉयला रूप धारण किए हुए होती है सिजेरियो का तब बोलती है। नेक्स्ट है रोजालिन इन डिस्गाइज ऑफ मेल, या फिर रोजालिन कहती है ये, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को कट कर देते हैं। 3 ऑप्शन में से आप सोचिए कि ये स्टेटमेंट किसकी है। आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, ये स्टेटमेंट किसकी है, वॉयला की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वॉयला इन द डिस्गाइज्ड ऑफ सिजेरियो। नेक्स्ट इज One that loved not wisely but too well. Who is the speaker? इस स्टेटमेंट को कौन कहता है। One that loved not wisely but too well. Options are Othello, Desdemona, Viola या फिर Antonio. सोचिए, आंसर कीजिए। What is the correct answer? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ओथेलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकन डेथ, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन्स हमें मतलब किसके द्वारा कही गई हैं, किस वर्क में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बेसिकली कैरेक्टर का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है ओथेलो, ऑरलैंडो, ड्यूक ऑरिसिनो, सेबेस्टियन। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकन डेथ। सोचिए और आंसर कीजिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यस, इसका भी राइट आंसर क्या है, ओथेलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ फार्स फुल ऑफ boisterous फन एंड लाफ्टर। ऑप्शंस आर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, लव्स लेबर्स लॉस्ट। यस, इसका राइट आंसर है लव्स लेबर्स लॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। इनमें से किस वर्क को स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शंस आर लव्स लेबर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेम्पेस्ट। What should be the right answer? सोचिए और आंसर कीजिए। द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द टेम्पेस्ट। Option number D is the correct answer. Now moving to the next question. Are married-minded Shakespeare? This is the phrase about Shakespeare by. ये एक फ्रेज है जो शेक्सपियर के लिए कंसिडर की जाती है। आर मेरिड माइंडेड शेक्सपियर, ये किसने कही है। ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, मिल्टन, आर्नोल्ड। बहुत ही सिंपल है, आर मेरिड माइंडेड शेक्सपियर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एस.टी. कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एस.टी. कॉलेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन। हु सेज दिस। ये स्टेटमेंट कौन कहता है। गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन,
ऑप्शंस आर वॉयला, रोजालिंड, मिरांडा, नन ऑफ दीज। तो 3 ऑप्शंस में से सोच के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वॉयला है, रोजालिंड है या फिर मिरांडा है। गुड वुम्स हैव बोर्न बैड सन। What should be the right answer? Yes, the right answer is मिरांडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये किस वर्क में है? द टेम्पेस्ट में। ठीक, बाकी रोजालिंड आपको पता ही है, पीछे चर्चा कर चुके हैं हम, एज यू लाइक इट से हैं, और वॉयला किससे? ट्वेल्थ नाइट से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है, मतलब किस वर्क की है ये? दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। ऑप्शंस आर हैमलेट, ओथेलो, सिम्बलिन, टेम्पेस्ट। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द टेम्पेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज misery acquaints a man with strange bad fellows. Who says? इस स्टेटमेंट को कौन कहता है? misery acquaints a man with strange bad fellows. Options are Tranquillo in the Tempest, Stefano in Tempest, Caliban in Tempest या फिर Cesario in Twelfth Night. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। Misery acquaints a man with a strange bad fellow. This statement is said by Tranquillo in the Tempest. Option number A is the right answer. Now next question. Next is, I am a fool to weep at what I am glad of. The Tempest से वर्क है ये लाइन। Who is the speaker? स्पीकर कौन है इसका? तो जब पहले ही बता दिया गया कि टेम्पेस्ट से है तो टेम्पेस्ट के कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे वॉयला, पोर्शिया, पेर्डिटा, मिरांडा। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मिरांडा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट भी हो गया है। साइकोरेक्स कौन होता है टेम्पेस्ट में? ऑप्शन है फादर ऑफ कैलिबन, गॉडेस ऑफ कैलिबन, मदर ऑफ कैलिबन या फिर सिस्टर ऑफ कैलिबन। बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, मदर ऑफ कैलिबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मदर ऑफ कैलिबन। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। और अभी तक किसी ने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पहले से क्रिएट कर दी गई है, आप चाहो तो उसमें इससे पहले की जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।